दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और आज फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मुद्दा बड़ा गंभीर है, बड़े लंबे समय से जो है एक आंदोलन चलाया जा रहा है। बिहार की शस्य श्यामला भूमि पर महाबोधि बुद्ध विहार बोधगया में जो अतिक्रमण करके रखा हुआ है, हिंदू संप्रदाय के लोगों ने विशेष रूप से जो वहाँ चंद तथाकथित राजनैतिक जो लोग हैं, उनकी वजह से वहाँ अतिक्रमण हो रहा है। या मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, उन्होंने अतिक्रमण करवा रखा है। इस संबंध में मैं चर्चा करना चाहता हूँ, कुछ एक बातें रखना चाहता हूँ जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। असल में विवाद शुरू होता है जब बोध गया मंदिर के लिए या यूँ कहो बुद्ध विहार के लिए एक अधिनियम बनाया गया 1949। इस अधिनियम के अनुसार इसमें 9 सदस्य हो सकते हैं। 9 में से 4 सदस्य बौद्ध समाज से होंगे और 4 सदस्य हिंदू समाज से होंगे और 1 व्यक्ति बिहार सरकार का होगा। ये एक व्यवस्था 1949 में की गई थी। मैं इस अधिनियम के खिलाफ हूँ। ये अधिनियम ही गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब राम मंदिर का निर्माण कर रहे थे, उसकी जो समिति बना रहे थे, उसमें कितने मुसलमानों को इन्होंने जो है हिस्सेदार बनाया या वो ट्रस्ट का हिस्सा बनाया या उस प्रबंधन समिति का हिस्सा बनाया। कितने सरदारों को उन्होंने हिस्सेदारी दी। अन्य जो इनके धार्मिक स्थान हैं हिंदुओं के, उसमें कितने ऐसे हैं जो सिख धर्म से संबंध रखने वाले हैं या ईसाई धर्म से संबंध रखने वाले हैं या इस्लाम से संबंध रखने वाले हैं या बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाले हैं, जिनको इन्होंने प्रबंधन समिति में रखा। तो जिन लोगों ने ये अधिनियम बनाया, ये अधिनियम ही गलत बनाया है कि 4 लोग हिंदू समुदाय के होंगे। 4 लोग हिंदू समुदाय के क्यों होंगे? क्या ज़रूरत है? वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है, विश्व की धरोहर है। भगवान गौतम बुद्ध जी को वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए वो बौद्धों की धरोहर है। तो वह स्थान बौद्धों के पास ही होना चाहिए, ना कि उसमें अन्य धर्म के लोगों का हस्तक्षेप उसमें किया जाए। हाँ, एक बार 2013 में बिहार सरकार का आदेश आया कि ये जो हिंदू लोग वहाँ अपनी पूजा पाठ करते हैं या फिर जो है आराधना करते हैं या अनुष्ठान करते हैं, है ना? या अपने देवी देवताओं की प्रतिमा वहाँ लगाते हैं, तो इसे हटाया जाए। तो ये 2013 में बिहार सरकार ने कहा था, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हो पाया। यहाँ तक कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी हिंदुओं के दबाव में वहाँ काम करते हैं और जो हिंदू चाहते हैं, वही कार्रवाई वहाँ की जाती है। वहीं पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के देवताओं की प्रतिमाएँ लगा दी हैं। वो जिस तरह से अन्य हिंदू धर्म के मंदिरों में पूजा-अर्चना की जाती है, वैसा वो करने लगे हैं। तो मैं ऐसा पूछता हूँ कि ये क्यों है भाई? वो बौद्धों का स्थान है तो रहने दो ना। और केवल पूजा अर्चना करना ही इनका उद्देश्य नहीं है, बहुत चालाक लोग हैं। जो बोधि विहार है उसके आसपास के 250 एकड़ की जो ज़मीन है, उसे ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर दिया गया। लेकिन उस ज़मीन पर भी अवैध निर्माण कर रहे हैं ये लोग, दुकानें बना रहे हैं ये लोग, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन स्थल वो बन चुका है, वहाँ से इन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। तो ये लोग पूरी तरह से बौद्ध धम्म को जो है नष्ट-भ्रष्ट करना चाहते हैं। उन जबकि इनके दुनिया भर के मंदिर हैं यार, अपने मंदिरों में जो करना तुम करो ना, तुम्हें कौन रोकता है? हमारी हमारी जो धरोहर है, आप उस धरोहर के ऊपर क्यों जो है नज़रें गड़ाए बैठे हुए हो? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, श्री राम सेना, भारतीय जनता पार्टी जैसे जो तथाकथित अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन बताते हैं, इन लोगों ने ये प्रचारित कर रखा है कि जो बौद्ध धर्म है वो हिंदुओं का ही एक हिस्सा है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, बुद्ध धम्म हिंदुओं का हिस्सा है ही नहीं, क्योंकि हिंदू नाम का कोई धर्म पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता। अगर कोई धर्म है, अगर कोई सनातन धर्म है, तो बुद्ध का धम्म है। एस धम्मो सनातनो।
धम्म ही सनातन है। धन ही पुरातत्व विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया है कि बौद्धों के साक्ष्य प्राप्त हैं यहाँ। तो बुद्ध धम्म की जो प्राचीन संस्कृति है, वो महाबोधि विहार के रूप में एक धरोहर है जिसे यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर रखा है। तो मैं तो समस्त समाज से ये निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, मान्यवर साहब काशीराम के सच्चे अनुयायी हैं, भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा से प्रभावित हैं, तो हम सबको एकजुट होकर के इस बार आर पार की लड़ाई लड़ लेनी है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म के नाम पर ये जो उदंडता फैलाई जा रही है, उदाहरण के तौर पर साकेत नगरी, जिसे ये अयोध्या कहते हैं, जहां पर जब खुदाई की गई तो खुदाई में बुद्ध के अवशेष मिले। हम लोगों ने तो आपत्ति नहीं उठाई, लेकिन तुम लोग तो हमारे ही घर को घेरने आ गए भाई। उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ने वाली बात कर रहे हो। तो साथियों, बहुत ठंडे दिमाग से काम लेने का विषय है, एकजुट होने का विषय है, आपसी मतभेद भुला देने का विषय है, और हम सभी लोगों को एकजुट होकर के महाबोधि विहार बचाओ जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। तब कहीं जाके सरकार जागेगी, अन्यथा ये सरकार पूरी तरह से बुद्ध धम्म की विरोधी है और हिंदुओं के पक्ष की सरकार है। मित्रों, मैं उम्मीद कर रहा हूं मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बहुत आप सभी से विदा लेता हूं। फिर आऊंगा और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए जमीन पर उतरकर आपके साथ काम करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।